एमआरटी ग्रुप में बच्चों आपका स्वागत है। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। मतलब ये है बच्चों कि पिछले पिछले वर्ष जो हमने क्लास लिए है उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा, इसलिए हमें खुशी हो रही है क्योंकि 24 घंटा अपना है, हर किसी का सपना है। आप लोग जानते हैं कि ये समस्याएं सुख दुख लाभ हानि जीवन भर लगा रहेगा, लेकिन हमें ये कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, न कि अपनी कोशिश कम करना चाहिए। देखिए सी टेट पिछले बार मेरा जो रिस्पांस था 60% था, और बच्चों का यूपी टेट का जो था वो 90% था, और सुपर टेट का था वो 80% था। इस प्रकार मुझे खुशी हो रही है कि जितना मैं खुश रहूँगा, जितना बच्चा लोग खुश रहेगा, उतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसके लिए बच्चों को मैं आभार प्रकट करता हूँ जिन लोगों ने मौका दिया और ऐसा कुछ किया। तो इस प्रकार आज हम लोग मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मनोविज्ञान विषय के बारे में अध्ययन करेंगे, उसमें 40 पार्ट में हमारा आज जो है पार्ट 1 यानी भाग 1 पढ़ेंगे। हम लोग 40 पार्ट अवश्य कंप्लीट करेंगे। तो चलो, मनोविज्ञान एक अच्छा सब्जेक्ट है, उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, ये पहली बात तो हम शुरू करेंगे शिक्षा। ये शिक्षा है क्या? सभी लोग अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं पढ़ने के लिए, बच्चा जाता है और रटता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता शिक्षा है क्या। शिक्षा देखिए हमारा अंतर्निहित ज्ञान होता है जिसको बाहर लाना होता है। स्टूडेंट, पहले हम उस बिंदु पर ध्यान देंगे कि शिक्षा जो है शिक्ष धातु से बना है, और इसका मतलब होता है सीखना और सिखाना। तो शिक्षा का मतलब जो होता है वो सीखना और सिखाना होता है। तो अब देखिए, जो सीखना शब्द है वो एजुकेशन शब्द से बना है। एजुकेशन अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द से बना है, जो लैटिन के एडुकेटम से निर्मित है, जिसमें ई प्लस डिको है। ई का अर्थ है अंदर से, डिको का अर्थ है आगे बढ़ाना। अर्थात शिक्षा जो है हमारे अंदर निहित है, उसे अंदर से बाहर लाना ही ये शिक्षा कहलाता है। ज्ञान जो होता है कहीं से आता नहीं है, बट वो हमारे अंदर है और उसको बाहर करना ही शिक्षा है, चाहे वो सीखने के रूप में हो, चाहे वो सिखाने के रूप में हो। अब देखिए, शिक्षा के बारे में विभिन्न लोगों ने विभिन्न बातें कहा है, तो जरा शिक्षा देखते हैं। सीखना या सिखाना, एजुकेशन जो लैटिन के एजुकेटम जिसमें ई प्लस ड्यूको है। ई का मतलब अंदर से होता है और ड्यूको का मतलब ये आगे बढ़ाना होता है। अब स्टूडेंट, हम आगे देखेंगे। बच्चा लोग ध्यान दो, ये मनोविज्ञान समझने का विषय है, न कि रटने का विषय है। देखो, मनोविज्ञान में सबसे बड़ी बात यह होता है कि ये स्टेप बाय स्टेप होता है। इस प्रकार एक लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, चौथे लेसन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो मनोविज्ञान बहुत ही आसान होता है, लेकिन ये हम सभी स्टेप के बारे में अध्ययन करेंगे तब। लेकिन कुछ लड़के इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, तो उससे कभी अच्छा रिस्पांस नहीं आता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि यदि आप सही से सभी स्टेपों को पढ़ें तो आपका भी रिस्पांस अच्छा होगा। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने अभी बात किया शिक्षा का, तो शिक्षा में आत्मा की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। ये बात किसने कहा? विवेकानंद ने कहा। विवेकानंद, सा विद्या या विमुक्त है, जो हमें मुक्त करती है वही शिक्षा है। जो हमें मुक्त करती है वही शिक्षा है।
यह है शंकराचार्य के अनुसार। शंकराचार्य के अनुसार अब महात्मा गांधी ने कहा आत्मा का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है, यानी जो आत्मा का सर्वांगीण विकास करता है वही शिक्षा है। देखिए, विभिन्न लोगों ने शिक्षा के बारे में भिन्न भिन्न बातें कहा। प्लेटो ने रिपब्लिक लिखा, जिसे रूसो शिक्षा का ग्रंथ मानते हैं, जबकि लोग इसे न्याय का ग्रंथ मानते हैं। तो इस प्रकार प्लेटो ने रिपब्लिक लिखा। रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो द्वारा लिखी गई। जो किसके शिष्य थे? ये सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु के शिष्य थे रूसो। तो इस प्रकार सुकरात ने क्या कहा? बातों बातों में जो हम ग्रहण कर लेते हैं वो चीज याद करने से ग्रहण नहीं होता। तो व्यवहार मतलब क्या? बात बात में हम एक दूसरे के व्यवहार को समझ जाते हैं और वैसा व्यवहार करते हैं जैसा उसे पसंद होता है, तो फिर वहाँ से हम सीख जाते हैं और सीखने को भी मिलता है, सिखाने को भी मिलता है। सुकरात ने ऐसा माना। जबकि प्लेटो ने रिपब्लिक लिखा तो उसमें शुरू में ही उन्होंने शिक्षा को ही प्रमुख माना, इसलिए उनके शिष्य ये अरस्तु के शिष्य रूसो जो मानते हैं। लेकिन प्लेटो ने आत्मा की बात कहा और आत्मा को किससे जोड़ा? दर्शन से जोड़ा। इस प्रकार से एक बात अरस्तु कहते हैं, क्या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जिसका विकास हुआ ही नहीं रहता मानसिक, वो जिसका मानसिक विकास नहीं हुआ रहता है उसका शैक्षिक विकास या सांवेगिक विकास नहीं होता। कारण क्या है? जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी उसका मानसिक विकास होगा और विकास जो उससे जुड़े होते हैं सभी में अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि शिक्षा है क्या? व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन शब्द जो है लैटिन के एडुकेटम से बना है और ये एडुकेटम का मतलब क्या हमने बताया आपको? ई प्लस ड्यूको से बना। ई मतलब अंदर से, ड्यूको मतलब क्या? आगे बढ़ाना। तो जो अंदर से हमें आगे बढ़ाता है उसे हम शिक्षा कहते हैं। आत्मा की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। किसने कहा? विवेकानंद ने। विवेकानंद के बारे में आप जानते हैं कि 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने जो भाषण दिया था, भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो उसमें भारत को 0 पे स्थान मिला था बोलने के लिए। विवेकानंद को भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने बहुत कुछ बोला और दर्शन, स्टूडेंट, ये वेदांत का उन्होंने वहाँ ज़्यादा सहारा लिया और उपनिषद का। तो इस प्रकार हमारा जो आत्मा है ये दर्शन का विषय है और आत्मा से जुड़ा हुआ हमारा है ये, जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। क्योंकि मनोविज्ञान ये मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा के बगैर मनुष्य अधूरा होता है। आत्मा की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। विवेकानंद ने कहा जो हमें मुक्त कराती है वही शिक्षा है। शंकराचार्य ने कहा साविद्या या विमुक्त है। किसने कहा? शंकराचार्य। ये देखिए सुकरात के जो शिष्य थे प्लेटो के शिष्य अरस्तु के शिष्य रूसो। इस प्रकार सुकरात ने जो बताया कि आत्मा, ये सुकरात ने बताया कि बात के द्वारा जो व्यवहार में परिमार्जन होता है उसे ही शिक्षा कहते हैं। जबकि प्लेटो ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम रिपब्लिक है, उसका विषय रूसो ने कहा कि जो प्लेटो ने रिपब्लिक लिखा उसका विषय शिक्षा है। अरस्तु ने कहा इसका विषय शिक्षा है, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा इसका विषय न्याय है। रिपब्लिक जो प्लेटो ने लिखा है वो न्याय से संबंधित है। अब देखते हैं आत्मा का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। महात्मा ने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है।
ये अरस्तु ने कहा। किसने कहा बच्चों? अरस्तु ने क्या कहा? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेप देखते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मनोविज्ञान समझने का विषय है और मैं मनोविज्ञान से अच्छा पढ़ाई किया पटना से। तो स्टूडेंट मैं रहने वाला तो यूपी का हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादातर पढ़ाई पटना से हुआ है और वहाँ के लोगों से मैं खुश था, यहाँ के लोगों से भी मैं खुश हूँ। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हमारा जो था वो शिक्षा था, दूसरा पॉइंट मनोविज्ञान होगा। आइए तो मनोविज्ञान के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। स्टूडेंट मनोविज्ञान, हम लोग मनोविज्ञान के संदर्भ में आज स्टडी करने जा रहे हैं। पॉइंट मनोविज्ञान है, तुझको ना देखो तो जी घबराता है, देख के तुझको है मेरे दिल में चैन आता है। पहले जब मैं पढ़ा करता था तो ये गाना कभी सुनता था तो मुझे लगता था कि किताब को मैं नहीं देखता था तो मुझे चैन नहीं आता। लेकिन आज के डेट में मैं ये देख रहा हूँ, लॉकडाउन की वजह से बच्चे नहीं है क्लास में, ऑनलाइन क्लास मुझे पढ़ाना पड़ रहा, तो फिर मुझे चैन नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए कि 20 साल हो गया, चूँकि मेरे पास काफ़ी अनुभव है। 20 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ था, पढ़ाते मुझे हो गया 20 साल। मैं 99 से पढ़ाने का काम शुरू किया, काफ़ी अनुभव। और शिक्षा जो होता है ये अनुभव ही होता है, जिसे हम तीसरी आँख कहते हैं। तो आइए बच्चों हम मनोविज्ञान की तरफ देखते हैं। मनोविज्ञान क्या होता है? ये जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। साइको, दूसरा जो है लागोश। लागोश साइको का मतलब, साइकी का मतलब होता है आत्मा, लागोश का मतलब होता है अध्ययन। अर्थात मनोविज्ञान में, मनोविज्ञान जो आत्मा का अध्ययन करता है, आत्मा का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान के संदर्भ में हम आपको बता दें कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान, पहले तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान रहा, आत्मा प्लेटो। फिर मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान रहा जेम्स के अनुसार। फिर मनोविज्ञान जो है ये आत्मा के बाद हम बात कर सकते हैं मन, मन के बाद चेतना हो गया, और इसके बाद हम बात कर सकते हैं व्यवहार, व्यवहार का विज्ञान है। वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। तो बच्चों पहले हम लोग इतना समझते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी शब्द कहते हैं, जो साइकी तथा लागोश से बना हुआ है। साइकी का मतलब आत्मा होता है, लागोश का मतलब अध्ययन होता है। अर्थात मनोविज्ञान जो आत्मा का अध्ययन करता है, वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। देखिए अब हम बात करते हैं, ये बात प्लेटो ने कहा और फिर ये वाटसन ने कहा। तो स्टूडेंट विभिन्न लोगों ने विभिन्न बातें कहा है। अब इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए मनोविज्ञान की बात चल रही है, तो मनोविज्ञान यानी आधुनिक मनोवैज्ञानिक, आधुनिक मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट हैं। 1861 में प्रयोगशाला, ये विलियम वुंट जर्मनी के हैं। देखिए आधुनिक मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट 1861 में प्रयोगशाला। मनोविज्ञान
मानव तथा पशु के व्यवहार का अध्ययन करता है। ये मॉर्गन ने कहा मनोविज्ञान मानव तथा पशु के व्यवहार का अध्ययन करता है। ये मॉर्गन ने कहा। आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। आधुनिक मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट 1861 में प्रयोगशाला जर्मनी के हैं और इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक कहते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? से अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हुए ये आधुनिक मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट 1861 में प्रयोगशाला जर्मनी के हैं। मनोविज्ञान मानव तथा पशु के व्यवहार का अध्ययन है। किसने कहा? मॉर्गन ने कहा। देखिए बात हो गई शिक्षा की। शिक्षा के बाद हमने जो बात किया वो मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान के बाद हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान क्या है इसके बारे में जानेंगे। स्टूडेंट शिक्षा मनोविज्ञान जो हमारा तीसरा हेडिंग है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। स्किनर महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। आधारभूत विज्ञान है। और स्टीफन महोदय ने कहा शिक्षा के विकास का क्रमिक अध्ययन, शिक्षा के विकास का क्रमिक अध्ययन, ध्यान दो भाई सभी लोग ध्यान दें, विकास का क्रमिक अध्ययन। स्टीफन महोदय ने कहा शिक्षा के विकास का क्रमिक अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है। इस पॉइंट पे ध्यान देना कि शिक्षा मनोविज्ञान स्किनर महोदय के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्टीफन महोदय ने कहा शिक्षा के विकास का क्रमिक अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। आगे बढ़ते हुए ये स्किनर ने क्या कहा है, स्टीफन ने क्या कहा, परीक्षा में ये प्रश्न आ चुके हैं। इस पॉइंट को आप बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की ही बात होगी जो हमारा तीसरा शीर्षक है। शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए रूसो, जीन जैक्स रूसो इनका नाम है। स्वतंत्रता के बारे में ये कहते हैं। रूसो ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम एमिल है। जो शिक्षा शास्त्रियों का शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। बच्चों शिक्षा मनोविज्ञान, रूसो ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम एमिल किसकी पुस्तक है? रूसो का, जो शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और रूसो ने कहा कि जो प्लेटो का ग्रंथ रिपब्लिक है उसकी शुरुआत शिक्षा से होती है, इसलिए वह न्याय का ग्रंथ न होकर अधिकतम शिक्षा का ग्रंथ ही है। तो स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं।
ध्यान दो उस पॉइंट पे। अब हम बात अगर करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत से शिक्षा मनोविज्ञान में एल थॉर्नडाइक बिल्लो वाले अमेरिका के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिए, या कह सकते हैं अभ्यास का सिद्धांत दिए। तो स्टूडेंट अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखा, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखे। इन्हें प्रथम आधुनिक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक मानते हैं, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक मानते हैं। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? एल थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान इनकी पुस्तक का नाम है। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने जो प्रथम आधुनिक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना उसे एल थॉर्नडाइक हैं। उनका प्रयोग किस पर रहा? बिल्ली पर। चलो आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के बाद हमारा जो टॉपिक है, बिंदु है, वो मनोविज्ञान आता है, ये बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान शीर्षक स्टूडेंट, भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्टूडेंट, आप जिस देश में जिस मुल्क में जन्म लिए हैं उसकी सेवा करना, और आप उसकी सेवा तभी कर सकते हैं जब 24 घंटे में अपने सिस्टम को एक नया आयाम देंगे और सही दिशा में कोशिश करेंगे, आप चांद के पार चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान में बालक को केंद्र माना गया। छात्र पाठ्यक्रम अध्यापक महोदय हैं। ये त्रिध्रुव है। शिक्षा का त्रिध्रुव आयाम इसको कहते हैं, त्रिध्रुव आयाम। इनके बीच, छात्र और अध्यापक के बीच इसको लेकर कौशल की जो बात होती है वो सीखने सिखाने के संदर्भ में होती है। सीखने सिखाने, मूल्यांकन, मापन, अवधान, अभिक्षमता, योग्यता, विकास आदि। विकास में बहुत सा विकास आता है। सांवेगिक विकास हुआ। सांवेगिक विकास के अंतर्गत जैसे यदि कोई बच्चा रोने लगा तो वो उसका, चूंकि ये मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं 14 होती हैं मैकडोगल के अनुसार। स्टूडेंट जब वो दिखाई दे देती हैं तो उसे हम संवेग कहते हैं। अब बात करते हैं, ये देखिए, ये बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक को केंद्र माना जाता है। छात्र पाठ्यक्रम अध्यापक त्रिध्रुव आयाम होते हैं जिसमें कौशल सीखने सिखाने के संदर्भ में से
अध्यापक द्वारा यूज किया जाता है, तो छात्र सीखता, अध्यापक सिखाते हैं। तो इस प्रकार एजुकेशन की क्रिया यानी मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत जो मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, ये बालक के व्यवहार के परिमार्जन तथा परिवर्तन में सहायक होता है। इसलिए बालक की शैक्षणिक परिस्थितियों को जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि विकास एक क्रमिक विकास जो होता है क्रमिक होता है। विकास हमेशा होता है, लेकिन कभी कम होता है, कभी अधिक होता है। तो परिस्थितियां कुछ होती हैं, शैक्षणिक परिस्थितियां कहलाती हैं, उनका निर्धारण बाल मनोविज्ञान ही करता है। चलो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। ये बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो बालक की अवस्थाएं होती हैं, रास महोदय के अनुसार 4 होती हैं। रास महोदय ने अवस्था 4 बताए हैं। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। बच्चों बस आज इतना ही। आप लोगों को धन्यवाद। चलते हैं, फिर कल मिलते हैं, और ये कल हम लोग बारी बारी से क्रमिक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।